जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ घर में अखंड ज्योत जलाने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे अखंड ज्योत जलानी चाहिए, क्या नियम, क्या सावधानियाँ करनी चाहिए, अगर ज्योत जलते जलते बुझ जाती है तो क्या करना चाहिए आदि, इसी के बारे में हम आज आप सभी को बताएंगे। घर में अखंड ज्योति जलाने से बरसती है माँ भगवती की कृपा, लेकिन सावधानियाँ कुछ बरतनी चाहिए जिससे माँ का आशीर्वाद हमें मिले। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। अगर आप लोग नए हैं तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे और आप सभी को जानकारी मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। अक्सर हम लोग कुछ घरों और मंदिरों में एक दिया जलता हुआ देखते हैं। असल में इसे अखंड ज्योति ही कहा जाता है। कुछ हिंदू मान्यता के अनुसार घर में अखंड ज्योति का जलाना घर परिवार में या आसपास के माहौल में शुभ फल माना जाता है। ये अखंड ज्योत ज़्यादातर नवरात्रि के समय ही देवी माँ के सामने पूरे 9 दिन तक जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे दुर्गा जी की कृपा जल्दी मिलती है और माँ की कृपा हमेशा बरसती रहती है और हमेशा बरसती रहे। तो आज हमको अखंड ज्योति जलाने के फायदे और मायने और लाभ और क्यों जलाते हैं, इसी के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। और अखंड ज्योत जलाते वक्त क्या सावधानियां बरते, ये भी हम आप सभी को बताएंगे। और कई बार अखंड ज्योति जलते जलते बुझ जाती है, इसी के बारे में भी बताएंगे भी क्या करना चाहिए ताकि अखंड ज्योत जलती रहे। अखंड ज्योति जलाने से घर और घर के लोगों पर हमेशा माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। घर में घी की ज्योति जलाने से नेगेटिव एनर्जियों समाप्त होती है और पॉजिटिव शक्तियों का आना शुरू होता है। नेगेटिव एनर्जियां नाश हो जाती हैं। इस वजह से घर में हो रहे लड़ाई झगड़े, बीमारी आदि में कमी हो जाती है। नवरात्रि के दौरान विद्यार्थियों को अखंड ज्योति जलानी चाहिए। इससे उनकी शिक्षा बेहतर होती है और दिमाग पर भी अच्छा असर होता है। वे रोज अखंड ज्योति में घी डालें और नियमित तौर पर पूजा करें तो उनकी बुद्धि पर भी अच्छा असर होता है और दिमाग अच्छा चलता है। सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाने से देवी खुश होती है और तुरंत सभी काम बनने लगते हैं। ऐसा करने से पितर भी शांत रहते हैं और घर में समृद्धि आती है। अखंड दीपक जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम बढ़िया रहता है। अगर आप शनि का कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो अपने घर में अखंड ज्योति जरूर जलाएं। माता की कृपा से शनि देव घर के लोगों पर अपनी टेढ़ी दृष्टि हटा लेते हैं और घर वालों के बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर घर में तिल के तेल की ज्योति जले तो यह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अखंड ज्योति जलाने में बरते सावधानियां। अखंड ज्योत में दीपक की लो भी बहुत मायने रखती है। दीपक की लो इतनी जलनी चाहिए कि 4 अंगुल आसपास उनकी लो की ताप महसूस होनी चाहिए। जितनी ताप होगी उतना ही भाग्य उदय होने की संभावना अधिक होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस समय अखंड ज्योति प्रज्वलित रखने का संकल्प लिया जाता है उससे पहले वह बुझनी नहीं चाहिए। जिस स्थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नान गृह नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योति को हवा से बचाने हेतु कांच के गोले या छलनी का प्रयोग करना चाहिए, उसके ऊपर रख देना चाहिए जिससे ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहे। नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रज्वलित रहने वाली अखंड ज्योति घी तेल की कमी के कारण बुझनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उसमें पर्याप्त मात्रा में घी और तेल डालते रहना चाहिए। कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, इससे घर परिवार में रोग और तंगी बढ़ती है। इतना ही नहीं, इससे मंगलिक कार्यों में भी बुरा असर पड़ता है। संकल्प पूरा होने के बाद भी यदि अखंड ज्योति जल रही है तो उसे फूंक मार कर ना बुझाए, उसे प्रज्वलित रहने दे और अपने आप ही जलती रहे और अपने आप ही बुझनी चाहिए। यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ गई है गलती से तो फिर से उसी बाती
में डालकर दीपक ना जलाए, क्योंकि ज्योति खंडित मानी जाएगी। इसलिए जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दे तो आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। अगर पूजा कर रहे हैं आप और इस दौरान भगवान को लगाया गया दीपक अपने आप बुझ जाए, यानी पंखे की हवा या अन्य किसी कारण से नहीं, ऐसे ही बुझ जाए, तो ये अपशगुन ही मानना चाहिए। ये अपशगुन आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ जाए तो बाकी उसी में लेकर दीपक ना जलाए, क्योंकि यह खंडित मानी जाएगी। इसलिए जलते दीपक में दूसरी बाती जोड़े जिससे यह खंडित ना हो। अगर मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो उसे 24 घंटे पहले तक पानी में रखें, उसके बाद उसको सुखाकर उसमें ज्योत जलाएं तो अच्छे से ज्योत जलती है। घी नहीं सोख पाता है दीपक। नवरात्रि में कौन से तेल या घी का दीपक जलाना चाहिए? नवरात्रि में घी या सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से शुभ कार्य होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से शुभ कार्य सिद्धि होते हैं। यदि आपकी ज्योति की लो कम हो रही है तो आप पहले अखंड ज्योति से पहले एक दीपक जला ले और उसके बाद अखंड ज्योति को ठीक करें, जिससे यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ भी जाए तो वह खंडित न हो। इसके बाद नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद भी अखंड ज्योत का जलने दे और उसे खुद से न बुझाए। इस अखंड ज्योत को स्वयं बुझने दे। अखंड ज्योति में जलाना वाला दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। इसकी बाती विशेष होती है। यह रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र दीपक के बीचों बीच रख दे। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर घी नहीं हो तो सरसों के शुद्ध तेल व तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने से पहले भगवान गणेश, माता दुर्गा और भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद ओम जयंती मंगला काली माता का मंत्र का जप करें। इसी नियम के साथ अखंड ज्योति जलाए। 9 दिन बाद दीपक को गलत तरीके से नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि स्वयं बुझने देना चाहिए। 9 दिन चलने वाले नवरात्रों का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादातर भक्त उपवास रखते हैं। वहीं पहले दिन कलश स्थापना और अखंड ज्योति भी जलाते हैं, अर्थात ये पूरे 9 दिनों तक दिन रात जलने वाला दीपक होता है। माना जाता है कि जो भी भक्त संकल्प लेकर माँ की अखंड ज्योति जलाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि दीपक की ज्योत के सामने जप किया जाए तो साधक को कई गुना फल मिलता है। यह ज्योत ज्ञान, प्रकाश, श्रद्धा और भक्ति की प्रतीक होती है। ज्योत जलाने के बाद उसको अकेला नहीं छोड़ते। अखंड ज्योति कैसे जलाए? अष्टदल कमल बनाकर एक तांबे का पात्र ले। यदि आपके पास तांबे का पात्र न हो तो आप मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी के पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले उसे 24 घंटों के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद आप जिस भी पात्र में अखंड ज्योति जला रहे हैं उसे अष्टदल कमल के बीचों बीच रख दें। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माँ दुर्गा के दाएं ओर अखंड ज्योत जलाएं, और यदि किसी तेल का दीपक जला रहे हैं तो माँ दुर्गा के बाएं ओर दीपक जलाएं। इसके बाद माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हुए उस अखंड ज्योति को जला दें। उसके बाद अखंड ज्योति के चारों ओर फूल चढ़ाएं। जब आप अखंड ज्योति जला ले तो पूरे 9 दिनों तक इस अखंड ज्योति के पास ही रहें और ध्यान रखें कि यह अखंड ज्योति बुझी न पाए। यदि आपकी ज्योति की लो कम हो रही है तो आप पहले अखंड ज्योति से पहले एक दीपक जला ले और उसके बाद ही अखंड ज्योति को ठीक करें, जिससे यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ भी जाए तो वह खंडित न हो। इसके बाद आप नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद भी अखंड ज्योति को जलने दे और उसे खुद से ही न बुझाए। इस अखंड ज्योत को स्वयं ही बुझने दे। इससे माता प्रसन्न होती है और माँ का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है। ये थी जानकारी कि नवरात्रों के दौरान अखंड ज्योति कैसे जलाएं और क्या क्या सावधानियां बरतें और कैसे अखंड ज्योति जलानी चाहिए और कैसे माँ अखंड ज्योति जलाने से प्रसन्न होती है।
हमने आप सभी को बताया अखंड ज्योत के बारे में, अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं और क्या क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे और आप सभी जानकारी ले सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप व आपके सभी परिवार दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप व आपके परिवार सभी को हमेशा खुश रखे। अगर हमारी जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।